लड़की तो मैं किचन में जाऊँगी या नहीं जाऊँगी, तमाम चीज़ों का, तमाम सवालात का आज जवाब हमें मिलेगा। हम मौजूद हैं डॉक्टर अरसलान जो कि कार्डियोलॉजिस्ट हैं, उनके घर पर और आज हमने जानेंगे उनसे कि एक मैसेज भी है आप सबके लिए कि इतने बड़े सर्जन होने के साथ-साथ, इतने बड़े दिल के डॉक्टर होने के साथ-साथ एक हॉस्पिटल को आप जो है वो सर्व कर रहे हैं, आप ह्यूमैनिटी को सर्व कर रहे हैं और उसके बाद अपने लिए टाइम मिलता है, यानी तमाम चीज़ें जानेंगे डॉक्टर अरसलान से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम ज़ीशान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का कि आज इस तरह घर पे आए हैं हमारे। और आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि हमने कहा और आपने कहा कि आ जाएँ। नहीं नहीं, आप इतनी मोहब्बत करते हैं माशाल्लाह, आपका इखलाक, आपके सवाल पूछने का स्टाइल तो बहुत अच्छा हमें लगता है आपसे मिलके, बहुत ऐसे ही है। शुक्रिया। और एक चीज़ मैं देखने वालों को बताऊँगा कि डॉक्टर अरसलान से जो है वो हम मिलते रहते हैं और डॉक्टर अरसलान से बात होती रहती है और इनकी स्पेशलिटी मैं ये बताऊँगा कि इनसे जब हमने डिस्कस किया वो क्या था, क्या नहीं था। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि कुछ चीज़ें पर्दे में रहती हैं, लेकिन जब मैंने इनसे बात की कि कुछ मरीज़ हैं हमारे पास जिनको आपने देखना है, तो इन्होंने ना सिर्फ देखा बल्कि जो हमने बताया उसके ऑपोज़िट नहीं किया, वही किया, लेकिन हमें बताया कि यहाँ पर हम गलत हैं और बहुत मोहब्बत से बताया। और अभी भी जब प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला था तो वो पेशेंट्स कैसे हैं, तो ये होता है कंसर्न डॉक्टर। लेकिन आज इनकी बेटर हाफ हमारे साथ मौजूद हैं और मैं ज़रूर ये कहूँगा कि डॉक्टर अरसलान को अपने वालिदैन के बाद जो ब्लेसिंग है वो अपनी वाइफ की तरफ से हैं। तो हम मरियम बीबी की तरफ चलेंगे। डॉक्टर मरियम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच आपका हमारे घर आने के लिए, हमें इनवाइट करने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें कहा। हम तो छापे मारते रहते हैं, लेकिन अगर कोई बुलाए तो हम जरूर जाते हैं। तो मुझे सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया और मैं ये जरूर कहूंगा कि अल्लाह तबारक व तआला जोड़ी ऐसे ही सलामत रखे। आमीन सुम्मा और इसके आमीन। बाद हम मिलते हैं वन बाय वन। मैं ये जरूर कहूंगा कि इनके घर पे खूबसूरत से जो 3 नन्हे मुन्ने से फूल हैं, जिसमें से एक दिल के इनके अरमान हैं जो पहले बेटे हैं, उसके बाद मनाहिल हैं और फिर हमारे साथ नवाल हैं। सबसे पहले हम मनाहिल से मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे अस्सलाम। मिजाज है मनाहिल के? ठीक है। मनाहिल ठीक है। मनाहिल कौन सी क्लास में? 4C। 4C में। हमारे साथ एक पटाखा सी बच्ची मौजूद है जिसका नाम क्या है? नवाल नाम है। नवाल कौन सी क्लास में है? KG2। KG2 में। और नवाल जो है वो घर का बहुत नॉटी बच्चा है, ऐसे ही है? ऐसे ही है। इसलिए हमारे साथ मौजूद है अरमान। अरमान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, लेकिन अरमान के लिए मैं एक बात कहूँगा, अरमान इज अ जेंटलमैन। अभी से जेंटलमैन है माशाल्लाह। और ये मुझे बताओ कि तंग करते हो घर वालों को? अच्छी तरीके से बताना। थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत वो आपका थोड़ा होता है, अपना तो थोड़ा ही होता है, अगला बंदा होता है ये थोड़ा। अच्छा जी, दोबारा डॉक्टर साहब की तरफ, पापा की तरफ अब शिफ्ट करें। बीइंग अ फादर अगर मैं बात करता हूँ, या बीइंग अ हस्बैंड, बीइंग अ भाई, बीइंग अ बेटा, टाइम है आपके पास जिंदगी में या सारा टाइम मरीजों के नाम कर दिया? नहीं ज़ीशान भाई, फैमिली जो है वो प्रायोरिटी में होती है, लेकिन क्योंकि हमारा प्रोफेशन ऐसा है कि हमने मरीज़ों को देखना है और वो जो मरीज़ होते हैं वो भी किसी की फैमिली होते हैं, किसी के भाई, किसी के, तो वो जो एक दुख में तकलीफ़ में होते हैं ना, उनको देख के उनको प्रायोरिटी देना वो मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। लेकिन उसके बाद जो घर आके जो मेरा टाइम होता है वो मैं क्वालिटी टाइम जितना भी होता है ना वो मैं बच्चों से स्पेंड करता हूँ, ना कि अपने मोबाइल में या फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा स्पेंड करूँ। घर आने के बाद मैं अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ, उनसे पूछता हूँ डेली रूटीन्स कि आपका स्कूल कैसा रहा, आपने क्या पढ़ा। वाइफ से आके पूछता हूँ भाई आपका डे कैसा रहा, आपने कौन से पेशेंट देखे, तो उसका डिस्कशन रहता है। जो हॉलीडे आते हैं बीच में तो उसमें कि बच्चों को जहाँ दिल करता है कहीं पार्क ले जाने का, कहीं पे घुमाने का, तो वो मैं लेके जाता हूँ। तो उसमें रहता है कि जो मेरा टाइम बच्चों को देने का होता है उसका मैं टाइम अपने लिए रखता हूँ, बच्चों की ज़रूर स्पेंड करने के लिए। अच्छा, हम भाभी की तरफ आएंगे। मुझे ये बताएगा कि नहीं भाभी को पास करना है। मुझे ये बताएगा कि मरियम बीबी से अगर हम पूछते हैं तो डॉक्टर अरसलान किचन में कितने हेल्पफुल हैं थोड़ा बहुत, जितना बचा इनको। बेगम वो वाले डब्बे में मिर्चें पड़ी वही डालना, नहीं नमक नहीं डालना। नहीं मुझे बहुत हेल्प करते हैं, मुझे पूछते हैं कि मैं कुछ हेल्प कर दूं, बॉटल्स कभी भर देते हैं पानी की, लेकिन बस मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती इतनी ज़्यादा इनको। भर देते ना, गंदा कर देते हैं किचन को। जी नहीं मैं वैसे और कोई हेल्प लेती नहीं हूँ, लेकिन ये दोनों मतलब माशाल्लाह मेरे बच्चे भी और ये भी हेल्प करते हैं। कहते हैं हम हेल्प कर दें, मैं कहती हूँ इतना आपका पूछना ही बहुत था। नहीं,
और ये बहुत ब्लेसिंग है आपके लिए। मैं जरूर कहूंगा कि आपने वाकई में अपने माँ बाप का दिल बहुत ज्यादा, हमारे पंजाबी में कहते हैं, ठंडा किया है कि आपको ऐसी बेटर हाफ मिली है। अच्छा, मुझे एक चीज पूछनी है डॉक्टर मरियम, आप माशाल्लाह आप भी कार्डियोलॉजिस्ट हैं जी। और दोनों ने एक क्लास में पढ़ा और दिल की बीमारी पढ़ते पढ़ते दिल दे बैठे, ये बहुत अच्छा हुआ और बहुत अच्छी जोड़ी अल्लाह ताला ने बनाई है। तो सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि बीइंग अ डॉक्टर, मैं पूछता हूँ, अब नो बच्चा पार्टी नो हस्बैंड, आपसे मैं पूछता हूँ कि किचन में जाना अच्छा लगता है, या आजकल वो कहते हैं ना पढ़ लिया जॉब पे जा रहे हैं टाइम नहीं होता, किचन होता क्या है? सबसे पहले तो किचन अवॉइड करते हैं हम, क्योंकि जिंदगी में लाइफ में और बहुत कुछ करने का। तो आप क्या कहते हैं? नहीं, देखें, ज़िंदगी एक ही मिली है, अपने बच्चों को पालना है, अपने घर को भी अच्छा रखना है, ये प्रायोरिटीज़ में है हमारी भी। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत मज़ा आता है। इट्स ऑल्सो माई पैशन टू कुक फॉर माई चिल्ड्रन। माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं, डॉक्टर अरसलान चटोरे हैं? हाँ, बहुत। तो क्या फरमाइश होती है? 3 फरमाइशें ऐसी बताएं जिसमें आप ये कहते हैं अरसलान परसों भी ये बना था, बनी प्लीज, लेकिन वो कहते हैं कि ये बनाओ। नहीं, ऐसा नहीं है कि परसों वाला ही दोबारा, लेकिन इनको एक मटन बिरयानी बहुत पसंद है। जबरदस्त। तो ये कहते हैं मटन बिरयानी बनेगी, और इनको गाजर मटर आलू की जो भुजिया होती है, सब्जी, जी, उसका इनको बहुत शौक है। वो मल्टीपल टाइम्स कहते हैं जितनी दफा भी बन जाए हेल्दी है वो। जी। और थर्ड मीठे में बता दें कुछ। मीठे में तो सब कुछ। गाजर का हलवा मीठा तो ये रात में पूछती है, मीठे में कुछ है? अच्छा, अक्सर ये होता है हमारे यहाँ पे डॉक्टर साहबा कि हमारे ना मर्द हजरात या फीमेल जो है, कुछ जो मीठे की क्रेविंग्स जिनको बहुत होती हैं, वो सुन्नत कर करके पूरा 1-2 किलो खा जाते हैं। बिल्कुल, भी ऐसा करते हैं? बिल्कुल, चखते। अच्छा, मुझे एक चीज ये बताएं कि माशाल्लाह आप दोनों दिल के डॉक्टर्स हैं, तो आप मतलब जैसे कि अरमान के बारे में आपने मुझे बताया कि वो स्पोर्ट्स से उनको लगाओ, आपको किस चीज से, स्पोर्ट्स में किस? मुझे तो बहुत ज़्यादा क्रिकेट का शौक था, और मैं अपने स्कूल में, फिर कॉलेज में, फिर मेडिकल कॉलेज में, इवन है कि अभी हॉस्पिटल की तरफ से जब भी टूर्नामेंट्स होते हैं तो मैं उसमें लीड करता हूँ, और क्रिकेट तो मैं अभी भी खेलता हूँ। अच्छा, मुझे एक चीज समझ नहीं आई डॉक्टर साहब, मैं थोड़ा सा पूछूंगा कि इसके पीछे कोई स्ट्रैटेजी थी कि आप कितने, वैसे आप कितने, आपसे पूछ रहा हूं, आप कितने भाई हैं? वैसे हम 3 भाई हैं। 3 भाई हैं ना? तीसरे वाले भाई क्या करते हैं आपके? तीसरे भाई मेरे डेंटिस्ट हैं। अच्छा, वो भी डेंटिस्ट हैं? वो डेंटिस्ट हैं। मुझसे जो छोटे भाई हैं वो भी डॉक्टर हैं, इंटरनल मेडिसिन के। वो यूएस में होते हैं। अच्छा, और जो सबसे छोटे भाई हैं मेरे डेंटिस्ट हैं। डेंटिस्ट, बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपके अम्मी अब्बू ने कोई ऐसी स्ट्रेटेजी प्लान की थी? क्योंकि बेटा किसी का दिल तोड़ो तो दिल का डॉक्टर बन जाओ, किसी के दांत तोड़ो तो डेंटल बना दिया, और किसी का घपला करो तो ये वाली मेडिसिन तो देनी देनी। क्या स्ट्रेटेजी थी तीनों को? असल में डॉक्टर बनने का तो हमें खुद ही शौक था, क्योंकि फैमिली में जो चचा हमारे दोनों थे वो भी डॉक्टर्स थे, और एक डॉक्टर फैमिली बैकग्राउंड है ना, तो सबको देखा था। और फिर एक मज़ा आता है ना कि यकीन करें कि एक पेशेंट आता है ना अपने दर्द लेके, और जब उसको आप ट्रीटमेंट देके वो कहता है डॉक्टर साहब आपकी दवाई ने जादू कर दिया, मैं इतने अरसे से परेशान था, बस अभी आपकी दवाई सुकून मिल गया ना, मैं तो दोबारा। अब परसों में पेशेंट आया जो कि व्हील चेयर पर आया था, मैंने उन्हें कहा कि जो है ना आप इंशाल्लाह दवाई अगर खाएंगे तो नेक्स्ट टाइम मैं पैदल चल कर आएंगे। तो यकीन करें जब वो आए तो उन्होंने मुझे बताया कि डॉक्टर साहब आपने मुझे ये बात कही थी कि जब मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो मैं व्हील चेयर पर नहीं आऊँगा, मैं खुद चल कर आऊँगा। तो वो जो एक मतलब खुशी मिलती है ना, उसके अल्फाज नहीं है। नहीं डॉक्टर सलाम, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर आप अपने प्रोफेशन कोई भी है, टीचिंग है, आपका डॉक्टर हैं, आप इवन दो किसी भी शोबे में काम करते हैं, आप लॉयल हो जाए ना उसके साथ। आप अगर माइंड में ये देखिए, क्योंकि दिल की बीमारियां ऐसी हैं जिसमें आप बहुत कमा सकते हैं, और मैंने आपको देखा कि आप चैरिटी बेस्ड ज़्यादा काम कर रहे होते हैं कि रदर देन दैट कि आपका एक हॉस्पिटल का नाम है दी मॉडर्न हॉस्पिटल में भी आपका माशाल्लाह बहुत बहुत ज़्यादा वसी पैमाने पे लोग आपको जानते हैं। द मॉडर्न हॉस्पिटल की तरफ भी हम आएंगे, और वहाँ पर भी हमने एक प्रोग्राम शूट करना, और वहाँ पर पकड़ना कि कैसे एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी होती है, तमाम चीज़ें। और फिर मैम की हमने क्लिनिक भी आना है, वो आपका हॉस्पिटल आना है, तो वहाँ पे हम देखेंगे कैसे कैसे तस्वीरें ये देखती हैं। वो बिल्कुल वही तरीका होता है कि जो शादी वाली फुप्पो देख रही होती है, भाई ये जोड़ी अच्छी है, या इसमें आप भी जोड़ियाँ बनाते कि दिल में ये मसले मसाइल हैं, तो वो तमाम चीज़ें हम जानेंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि सबसे ज़्यादा आपकी तो बेटियां ही करीब होंगी दिल के, क्योंकि बाप हैं आप, और वो क्योंकि आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेटी की निस्बत चली तो बाप की बड़ी उनसियत है बेटी से। लेकिन आप अरमान की जो एक आदत जिसकी आपको बहुत फ़ख्र है, ये बहुत खुशी होती है कि ये मेरा बेटा है, और एक ऐसी आदत कि अरमान ये चीज़ें छोड़ दो बेटे, बुरी बात होती है। तो 2 चीज़ें आपने बतानी है, 2 फिर मैं आपसे पूछूंगा। नहीं, अरमान जो है ना वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड और बहुत ज़्यादा केयर करने वाले ना, बहुत छोटी छोटी चीज़ों की केयर करने वाले, और माशाल्लाह इसका जो इंटेलिजेंट लेवल है ना, मतलब बहुत से मैं बच्चे देखता हूँ, हमने अपना भी बचपन गुजारा है, वो उसका अलग लेवल है, जो ये बातें कर देता है, और जो माशाल्लाह जिसके अंदर
अंदर एक नई चीज़ डेवलपमेंट की है ना, वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। नहीं अच्छा, ये सुन भी रहा है तो ये वो वाला बंदा है कि सुनता है, बिल्कुल। अंडरस्टैंड करता है, I'll have to answer or not, ये पर डिसाइड करके करता है। वो वाला हमारे वाला फड़ाक वाला नहीं है कि वो फॉरेन से आता है, नहीं बड़ा नहीं इंटेलिजेंट नहीं। है। और मैं एक आदत और जिससे- मैं इसको मिसाल देता हूँ, देखो तुम जो हो ना वो जस्ट लाइक एलिफेंट हो, कि एलिफेंट ना अपनी गर्दन घुमा नहीं सकता, वो सिर्फ सामने ही देखता है ना। अगर वो अपनी पावर देख लेना कि मैं कितना ताकतवर हूँ, तो वो यकीन करें, वो कहते हैं जंगल का बादशाह शेर है, तो हाथी को अपनी ताकत का अंदाजा नहीं होता। तो मैं कहता हूँ अगर आप अपने काम पे फोकस करें ना, अपनी स्टडी पे फोकस करें, तो आप कई गुना ज़्यादा अच्छा प्रोडक्टिव रह सकते हो ना। तो फोकस इसका थोड़ा सा आउट रहता है, मोबाइल कभी चलाता है, गेम्स खेलता है, वो भी ज़रूरी है। बच्चे, आजकल के बच्चे अगर दौर के साथ नहीं चलेंगे तो हम थोड़ा सा कहेंगे यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक की तरफ जाएंगे और उसके बाद हमारी जो मनाहिल हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे अरमान हमारे साथ मौजूद है, लेकिन जो हमारी छोटा वाला पीस है ना, उसको शायद नींद आ रही है या वो थोड़ा सा कुछ चेक करने जा रही है। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद, देखते रहिए मुस्कुराते से बाप। वही जनाब, हम एक बार फिर आपके साथ मौजूद हैं और बिल्कुल आज बहुत डिफरेंट माहौल होता है। और कहते हैं कि आपका जो मेज़बान है जब आपको मेहमान को ये फील करवाता है कि यस ये आपका भी घर है, तो वो यकीन करें कि बात करने का, बात को एक्सप्लेन करने का और चीज़ों को देखने का, ये परखने का लुत्फ जो है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। डॉक्टर अरसलान आपकी तरफ आएंगे और डॉक्टर अरसलान के लिए मैं ये कहूँगा कि जब ये प्रोग्राम ऑन एयर होगा तो आप माशाल्लाह आउट ऑफ कंट्री होंगे एक प्रेजेंटेशन की सिलसिले में। और मुझे ये बताइएगा कि जो लोग चैरिटी बेस अगर आते हैं, जो लोग अफोर्डेबल नहीं होते, अच्छा मैंने ये देखा कि आप सबको ना, अच्छा बीइंग अ डॉक्टर आपको किसी चीज़ का मना करना है तो आप मना करते हैं, लेकिन आप उनको भी वैसे ही ट्रीट करते हैं जैसे कि एक बंदा 5,000 रुपये देकर फीस देकर आता है। तो ये बहुत कम लोगों में होता है। तो ये जेनेटिक्स में है, अम्मी ने कुछ कहा, बेगम ने कुछ समझाया, कि आपकी अपनी पर्सनल एक विश है कि मैं हर एक को वैसे ही ट्रीट करूं कि हर एक को ये फील होना चाहिए कि येस ही इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू दिस फॉर दिस वर्ल्ड। देखिए सबसे जिशान भाई बात ही होती है ना, कहते हैं ना कि वो पेशेंट आके डॉक्टर साहब आपके हाथ में शिफा है। मैंने देखो एक ही मरीज़ को एक ही ऐसी दवाई 10 लोगों को दी जाती है ना, उसमें से 8 ठीक हो जाते हैं, 2 ठीक नहीं होते। तो जब आप हर मरीज़ को एक तरीके से देखते हैं ना, गरीब अमीर इसमें डिफ्रेंशिएट नहीं करते, तो अल्लाह ताला भी आपकी मदद कर रहा होता है ना, और उसका रिस्पॉन्स आपको बहुत अच्छा मिल रहा होता है। सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ ये लगती है ना, जब कोई मरीज़ आपको अप्रिशिएट करता है ना आपके काम को, तो वो एक अलग ही पॉजिटिव फीलिंग्स आती है। उसमें हम ये नहीं देखते कि हाँ यार ये गरीब था या अमीर था, लेकिन ना मरना तो सब नहीं है, एक दिन सबका एक दिन टाइम पूरा हो जाएगा, सब लोग चले जाएंगे इस दुनिया से। लेकिन अगर आपने किसी भी एक मरीज़ को पैसों के लिए सोच के आपने अच्छा ट्रीटमेंट नहीं दिया, या सोचा यार इसके तो गरीब आदमी है, इसका ये पैसे नहीं देगा, उसको आपने सही से इलाज नहीं किया, उसको इग्नोर कर दिया, तो यकीन करें वो ज़िंदगी भर ना आपको याद रहता है कि यार मैंने वो मरीज़ जो था ना वो पैसों के चक्कर में छोड़ दिया था, या मैंने उस मरीज़ को ठीक काम नहीं किया था। या इसका एक और पहलू, बास हॉस्पिटल्स में जो होते हैं पैनल्स का चक्कर होता है। एक मरीज़ आ गया जिसको ज़रूरत नहीं है इस प्रोसीजर की, आपने कहा ये तो पैनल वाला आ जाओ भाई, ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है। तो यकीन करें वो वक्ती तौर पे तो आप फ़ायदा ले लेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपके लिए कोई फ़ायदा नहीं है। आपके लिए फ़ायदा नहीं है, वो पैसा आपकी फैमिली के लिए भी अच्छा नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने ये बड़ा देखा, ये मैं फिर भाभी से बात करूँगा इस बारे में, लेकिन पहले आपसे कि अगर मुझे एक बीमारी है और मैं उससे लड़ रहा हूँ, तो लोग पता है क्या बात करते हैं खर्चा करो ना। अच्छा बंदा अफोर्डेबल नहीं है, किसको ज़िंदगी बुरी लगती है, किसको ये चीज़ बुरी लगती है कि मेरे पास दवाई हो मैं उसको खाऊं, क्योंकि इलाज सुन्नत रसूल है। ये हम कोई पर्सनल तो कर नहीं रहे ना, अल्लाह ताला ने कि नबी के आके दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इलाज करो कि तुम्हारी तबीयत बेहतर हो। तो मुझे ये बताएं कि लोगों का जो वो बड़े बड़े से एक वो नोट्स आ जाते हैं कि यार ये तो ख्याल ही नहीं करता, ये तो इसको तो फिक्र ही नहीं है, हम क्या करें, हम क्या करें। अब वो अफोर्डेबल नहीं है तो फिक्र नहीं है ना। अगर अफोर्डेबल हो तो उसको अपनी भी फिक्र है, दुनिया को जैसे फिक्र है। तो इस बारे में लोगों का जो रद्द-ए-अमल होता है क्या कहेंगे? लेकिन लोग जो होते हैं ना पर्सनली नहीं फील करते ना। आप कभी सोचें कुछ भी चीज़ में आप डिसीजन लेना है ना, तो अपने आप को उस जगह पे रख के देखें, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा क्या सही है क्या नहीं है। कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो चाहता है कि हाँ जी मेरी बीमारी है, मेरी बीमारी कंटिन्यू रहे। वो चाहता है मैं इस बीमारी से निकलूँ। अब उसके क्या सर्कमस्टांसेस हैं, वो चीज़ को अफोर्ड कर सकता है नहीं कर सकता, वो जहाँ इलाज करा रहा है उसको सही से फैसिलिटीज़ मिल रही है नहीं मिल रही ना, ये सारे सिनेरियोज होते हैं। हमारे यहाँ बहुत आसान काम है किसी पे तनकीद कर देना, किसी पे कमेंट पास कर देना। आप यकीन करें लोग
मतलब लोग पूछते हैं हाँ भाई तुम्हारी शुगर कैसी है, आप शुगर कैसी चल रही है तुम्हारी। मतलब आप एक पार्टी में बैठे हुए हैं, एक दावत में बैठे हुए हैं, वो बेचारा खाना खा रहा है, उस खाना खाते हुए आप टोक के कह रहे हैं तुम्हारी शुगर कितनी चल रही है। मतलब व्हाट इज दिस, आप क्यों उसको हर्ट कर रहे हैं? वो बेचारा खाना खा रहा है, उसको खाना खाने दें। आप लोग ये पूछते हैं अभी तक जिंदा हो, अभी तक जिंदा हो, अच्छा, हाँ। ये बीमारी होती है अभी, अच्छा हमारे वाले तो इतने अरसे में मर गए थे। भैया जब अगले की बुलावा आएगा तो वो भी चले जाएगा, वो थोड़ी रुकेगा। तो मैनर्स जो है ना बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत है कि आप किसी की कोई पर्सनल बात आप पब्लिक के दौरान ना पूछे, किसी की बीमारी को डिस्कस। लेकिन आज ही मैंने एक लेक्चर लिया था नर्सिंग एथिक्स के बारे में ना, मैंने वहाँ सिर्फ लोगों को बताया कि देखो जो मरीज़ आप क्या उससे बात किस तरह करो ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये ना कि बात किस तरह करो। एक साल में यूएस में 15 से 20 हज़ार लॉ सूट्स होते हैं मेडिकल ना, तो उसमें वो लोग कुछ लोग जीत जाते हैं, कुछ लोग हार जाते हैं। हमारे यहाँ तो कोई लॉ सूट का चक्कर ही नहीं। हमारा तो क्या होता है, मरीज़ का वो आओ डॉक्टर को मार दो, नर्सों के साथ कितने लड़ाई झगड़े हो रहे होते हैं। उसकी वजह क्या है ना कि आप मरीज़ के अटेंडेंट को नहीं काउंसिल करते सही से कि देखो आपके मरीज़ को क्या प्रॉब्लम है, हम इसका क्या इलाज कर रहे हैं। देखिए कोई भी ऐसा नहीं होता है ना, आम आदमी उसको क्या पता कि हमारे मरीज़ को क्या है। वो तो कहता डॉक्टर साहब तो चलते हुए लेकर आए थे। तो मैं कहता हूँ भाई आप चलते हुए यहाँ लेकर आए थे तो ऐसे नहीं कि आप इसको पार्क ले जाते, भैया अस्पताल ही क्यों लेकर? डॉक्टर साहब तो चलता हुआ लेकर आए थे, हमारा मरीज तो बिल्कुल ठीक था। बिल्कुल ऐसे। अच्छा एक आपने हॉस्पिटल देखा होगा जो कि लाल ईंटों का बड़ा मशहूर है। अक्सर वहाँ पे लोग कहते हैं यहाँ पे तो लोग जाते हैं। तो मेरी डॉक्टर से वहाँ पे बात हुई तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास तो लाती एंड टाइम पे जब उसकी पौनी फ्लाइट तो उड़ चुकी होती है, थोड़ी सी रह जाती है दुनिया में। तो मकसद ये है कि आप लेकर मैं भाभी आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि अक्सर तलाक़ें मैंने देखी कि इस बात में हुई कि औरतों को दिल की बीमारी है, आर्टरी बंद है या दिल में हल्का सा एक छेद है जो कि क्योरेबल भी है, लेकिन लोग कहते हैं नहीं 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 इसको तो तलाक दो, ये तो नस्ल ही आगे नहीं बढ़ाएगी। So on, go on with, sorry मैं ये सवाल आपसे कर रहा हूँ, लेकिन देखने वालों के लिए जो तलाक़ें जिसका रेशो 37% है जो इस रिलेटेड है, तो मुझे ये बताएं कि अगर किसी बच्ची को, किसी लड़की को, किसी खातून को दिल का अर्जा हो जाता है, एक आर्टरी बंद है या 2 आर्टरीज बंद है, तो क्या वो औलादे नरीना की जो नेमत उससे महरूम हो जाती है? पहले तो अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी का हमारी सोसाइटी का मिसकॉन्सेप्ट है कि एक मजबूरी की वजह से जो अल्लाह ताला ने उन्हें बीमारी दी है, हम तो बीमारी ख़ुद नहीं लेकर आते, अल्लाह ताला हमें कोई डिज़ीज़ देते हैं या उनकी तरफ से होती है, तो बजाय इसके कि हम उनको सेव करने की कोशिश करें, हम और उन पे तोहमतें लगा देते हैं और उनकी ज़िंदगियों को और ख़राब करते हैं। ये बहुत गलत चीज़ है। तो मतलब वो बिल्कुल क्योरेबल है, या अगर वो एक्सपेक्ट कर रही है कोई लड़की और उसको बाद में डायग्नोसिस आते हैं तो क्या वो उस प्रोसेस से 9 मंथ के गुजर सकती है या उसको डिपेंड करता है सिवियरिटी कितनी है। ये डिपेंड करता है कि आपके जैसे वेल्व में होता है कि अगर आपको स्टेनोसिस है, वेल्व बहुत तंग है तो उसकी सिवियरिटी कितनी है। अगर उसकी सिवियरिटी बहुत ज़्यादा है तो हमारी सबसे पहले तो ये कोशिश होगी कि हम माँ को बचाएं और हम माँ को बचाने की कोशिश करें कि अगर उसकी ज़िंदगी को ख़तरा है तो हम उसकी ज़िंदगी को ख़तरा नहीं दे सकते और उसका पहले इलाज करें अगर पॉसिबल है तो। अगर उसका इलाज सही हो जाए, ऑपरेशन हो जाता है, सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं तो ज़रूर वो अल्लाह ताला की, ये तो अल्लाह ताला की नेमत है कि अगर उनकी औलाद हो रही है। लेकिन अगर बहुत से लोग होते हैं ना जो कहते हैं कि नहीं औलाद करनी है, भले तुम जिंदा बचो ना बचो, तो ये हाँ गाँव देहातों में ये नहीं। लेकिन अगर किसी लड़की को इस बिना पर तलाक दे दी जाए कि उसके 1 साल शादी की कोई औलाद नहीं है, अल्लाह की तरफ से मर्जी है और दोनों परफेक्ट हैं, और फिर अचानक उसके लेफ्ट साइड पर दर्द होती है, शोल्डर में दर्द है, डॉक्टर की तरफ लेके जाते हैं, वो कहते हैं कि इसकी तो एक आर्टरी ब्लॉक है बिल्कुल, और फिर उस पर भी तलाक़ें हुई हैं कि अब ये तो नस्ल ही नहीं बढ़ाएगी। तो मुझे ये बताएं कि ये कहाँ तक का एक कहाँ पर ठप्पा लगा कि जो औरत बिल्कुल परफेक्ट है तो वो ज़रूर उसके घर में औलाद होगी? नहीं, बस ये हमारी सोसाइटी का ड्रॉबैक है। इसमें तो मैं सिर्फ बड़ों को करूँगी कि उनकी गलतियाँ हैं कि जो हमारे जो छोटे बच्चे हैं वो तो नासमझ है ना। एक जो लड़की शादी करके आती है वो नासमझ होती है, ये तो उनके वालिदैन का एक बड़ा रोल होता है। और ये हमारा सबसे ज़्यादा तो हमारा दीन इस बात को कवर करता है। हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं तो सबसे बड़ी नेमत तो यही है कि औरत को सबसे ज़्यादा जो हक दिए ना वो इस्लाम में मिले हुए हैं। चीज़ ऐड कर देता हूँ कि 2 चीज़ें हैं इसमें निशान पे, टेक्निकल जो चीज़ें हैं ना कि एक खातून है जिनको पता नहीं था कि उनको कोई दिल की तकलीफ और वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं, उसका लहाए अमल बिल्कुल डिफरेंट होता है। जो आपका सवाल था टेक्निकल के, जिनके दिल में सुराख है या दिल की शरीयान बंद है, क्या वो प्रेग्नेंट हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती हैं और उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। 2 सिनेरियो, एक पहले पता चल गया प्रेगनेंसी से पहले कि दिल में सुराख है या दिल का कोई मसला है तो उसका पहले वो सर्जरी करा लीजिए, ठीक है। अब तो डिवाइस से भी क्लोजर हो जाता है ना, सर्जरी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, हम डायरेक्ट डिवाइस लगा देते हैं,
उससे उनका अगर दिल में सुराख है तो बंद हो जाता है। पेस मेकर डिवाइस आती है, डिवाइस ओक्लूजन कहते हैं, ठीक है। तो उसमें इधर सुराख है ना, बीच में हमने आके समझ डिवाइस लगा दी, वो सुराख बंद हो गया, ठीक है, बगैर सर्जरी के प्रोसीजर हो जाता है। एक तो आम जुबान में पेवन लगाना कहते हैं, बिल्कुल ठीक है। और अगर फिर भी जरूरत है तो ओपन हार्ट सर्जरी करके उसको हम क्लियर कर देते हैं। दूसरा, अगर किसी दिल की शरीयानों में ब्लॉकेज है, कोई पहले हार्ट अटैक हो चुका है, तो उसकी एंजियोप्लास्टी करके रिकवर हो सकता है और फिर वो 100% प्रेग्नेंट हो सकती है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। दूसरा सिनेरियो में बात ज़्यादातर हमें देखना मिलता है कि पेशेंट जो है वो प्रेगनेंसी हुई, अब जैसे वो 5 महीने 6 महीने प्रेग्नेंट हुई, अचानक तबीयत ख़राब हो गई। अब वो हमारे पास आती है, हम देखते हैं कि हाँ भाई इसकी तो दिल में प्रॉब्लम थी और पहले ही पता ही नहीं चल सका कि दिल के वॉलों में मसला था या दिल में सुराख था, तो अब क्या करना है। उसके भी सिनेरियोज होते हैं ना, उसमें देखा जाता है कि अगर बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में जा रही है तो वो अनफॉर्चुनेटली अबॉर्शन की तरफ लेके जाना पड़ता है। लेकिन ज़्यादातर सिनेरियोज में हम दवाइयाँ कुछ दे के उसको वो प्रेगनेंसी से गुजार देते हैं और वो सेफली एग्जिट हो जाती है। फिर भी कुछ सिनेरियोज में हम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी प्रोसीजर करते हैं, डिवाइस भी इम्प्लांट कर सकते हैं, शील्ड लगा के हम डिवाइस भी इम्प्लांट कर सकते हैं, एंजियोप्लास्टी। हमने कई पेशेंट ऐसे जो कि 8 मंथ प्रेग्नेंट थी और उनको हार्ट अटैक हुआ, उनकी हमने एंजियोप्लास्टीज की हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, उसमें शील्ड लगा देते हैं ताकि बच्चा प्रोटेक्ट रहे, उससे रेजेस ना लगे, जो रेडिएशन की रेजेस होती हैं उसको शील्ड प्रोटेक्ट करके उसके हम प्रोसीजर कर सकते हैं। मैंने एक असल में पूछने का ये रीज़न ये था कि अभी मैंने एक रिसेंट कोई 5-6 दिन हो गए होंगे इस बात को पढ़े हुए कि एक बच्ची को तलाक इस वजह से दी गई कि एट द टाइम ऑफ डिलीवरी उसको हार्ट अटैक हो गया और उसके घर में बेटी पैदा हुई पहली। तो ये लाड़काना का वाकया है और उसको, वो अपने माँ बाप की एक ही बेटी थी और उसको तलाक दे दी गई और इस बात पे उसका बाप की डेथ हो गई हार्ट अटैक से। तो आप मुझे ये पूछना ये है कि मुझे ये बताएं कि आपके घर में भी अल्लाह ताला ने बेटी दी और सास ने उठ के, अच्छा ससुर बात करें, देवर बात करे, जेठ बात करे, इवन मियाँ बात करे, तो उसको तो वो टर्म ही नहीं पता ना लड़की जात की क्या फीलिंग है और वो किस किस मराहिल से गुजर के आज इस स्नेह पे पहुंचे। सास ने उठ के तलाक करवा दी। तो मुझे ये पता है कि औरत की दुश्मन है आजकल, ये हम जो कहते हैं वो चीज़ें होती हैं। अच्छा मुझे बताएं कि अगर आपको दिल का कोई आर्जा है, जैसे कि हमने आपसे बात की, मैं फीमेल के लिए बात करना चाहूँगा कि वो आटा गूंथ सकती हैं, बिरयानी बना सकती हैं या नहीं? नहीं, वो सब काम कर सकती हैं, लेकिन बस ये होता है कि बहुत ज़्यादा हम वज़न उठाने को मना करते हैं, अदरवाइज़ वो हर काम कर सकती हैं। बल्कि हम लोग उनको कहते हैं कि आप एक्सरसाइज करें, एक एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट की तरफ लेके जाते हैं। वो हर काम कर सकती हैं, जो काम हमारे रसूलुल्लाह की तरफ से हमें दीन में आया है, जो काम सुन्नत है, हर वो काम औरत कर सकती है। हाँ। अच्छा मुझे एक आपसे फीमेल मुझे आपसे पूछना है, बीइंग अ मेल, अगर हमें कोई दिल का आर्जा लाहक हो जाता है या हमें पता लग जाता है कि अब दिल की शरीयानों में मसला है, दिल के पट्टे बड़े कमजोर हो गए हैं, दिल में सुराख है, ABCD कुछ भी जिसमें कॉमन बीमारियां हैं, तो मुझे ये बताएं कि फिर अगर फीमेल को अगर आपके पास कोई कंसल्ट करना है तो डाइट प्लान क्या होना चाहिए ऐसी फीमेल्स का? बहुत अच्छा डाइट प्लान होता है उनको। वैसे तो मैं किसी भी डाइट के लिए उनको मना नहीं करती कि आप ये नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते। एक मतवाज़न ग़िज़ा जो है ना, जिसमें आपके फ्रूट्स भी हों, वेजिटेबल्स भी हों, गोश्त भी हो, आयरन भी हो, उसमें सब चीज़ें, रोटी भी हो। एक मतवाज़न ग़िज़ा का मतलब है कि एक पोर्शन में, ये नहीं कि आप 2 रोटियाँ खा रहे हैं तंदूर की, नहीं, एक चपाती भी हो जिसमें थोड़ा प्रोटीन भी हो, थोड़ा कार्ब्स भी हो, वाइटामिन भी हो, सब कुछ हो, ग़िज़ा पूरी आपकी मतवाज़न होनी चाहिए। तो ये पूरी डाइट, इसके साथ इसमें जौ का दलिया बहुत अच्छा होता है। जो भी चीज़ें अच्छी होती हैं जो हमारी डाइट के लिए बहुत ज़रूरी हैं, हफ्ते में एक दफ़ा आपने फ़िश खानी है, रेड मीट भी हो, वाइट मीट भी हो। जैसे जो फीमेल्स अफोर्ड नहीं कर सकती बेचारी, जो घरों पे काम करती हैं, अगर उसको लाख हो जाए तो वो उसका नेमो बदल आप बताती हैं? नेमो बदल भी बताते हैं, जैसे कि अगर रेड बीन्स आप खा लें, अगर आप गोश्त ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप 2 टाइम दाल खा सकते हैं, उसमें भी बाकायदा अच्छा प्रोटीन होता है। लेग्यूम्स में और बीन्स में बहुत अच्छा प्रोटीन होता है। सब्जियों में बहुत अच्छा, अंडा खा सकते हैं, अंडे में बहुत अच्छा प्रोटीन पाया जाता है। तो डाइट तो बहुत सारी हमारे पास है। दूध पीना बहुत अच्छा है, दूध पीना चाहिए। 250 को अगर फिर अच्छा नहीं है और 220 तो फिर अच्छा है। थोड़ा सा, जैसे आप ऐसा ना हो कि आप कुछ भी ना खाएं, आपने थोड़ा सा पोर्शन में डाइट लेनी बहुत ज़रूरी है। ना किसी को हार्ट अटैक हो गया या किसी को दिल का आर्जा हो गया, अब वो कहेगा भाई मेरा सब कुछ बंद है। अब वो अपने जहन पे सवार कर लेता है कि भाई मैं बीमार हूँ और मुझे जो है ना बहुत सारी बीमारी है। अब वो अपना खाना पीना जो है ना वो ख़राब कर देगा। वो सबसे खतरनाक चीज़ होती है ना, आपको अपने माइंड से निकालना है कि भाई देखो अगर नज़र कमज़ोर होगी ना, चश्मा पहन लिया तो उसका मतलब है नज़र ठीक हो गई। इससे ना किसी को हार्ट अटैक हुआ है तो भाई आपने एंजियोप्लास्टी करा ली, नाउ इशू सॉल्व। अब आपने दोबारा अपनी नॉर्मल ज़िंदगी पे आना है, अपनी दोबारा जॉब। मैं अपने पेशेंट को कहता हूँ भाई काम कब से स्टार्ट कर रहे हो? 4 दिन बाद अपना काम स्टार्ट करोगे। क्या काम करते हो? हाँ मैं इधर ऑफिस में काम करने का। भाई जाओ ऑफिस में, अपनी दोबारा रूटीन पे आओ। लोग क्या करते हैं, अब वो बीमार होकर जब घर पे बैठ जाते हैं ना, वो साइकोलॉजिकल डिप्रेशन, BP बढ़ रहा है, धड़कन बढ़ रही है, 10 प्रॉब्लम्स आती हैं। ब्रेक का कहा जा रहा है, लेकिन हमें प्रॉब्लम ये होती है कि आपको जैसे कंसल्ट हुआ, अब आपने
कहा कि आज डेट नहीं है ज़ीशान, कल आना, आपकी एंजियोप्लास्टी होगी, एंजियोग्राफी होगी, जो भी है, अगर मैं बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में नहीं हूँ। हमारे यहाँ पर क्या होता है कि जो घर पे देखने आते हैं, शन कल हमारा परसों एक बंदा मर गया और वो जाते जाते मुझे हार्ट अटैक हो जाएगा। तो इन चीज़ों से आपने थोड़ा सा गुरेज करना है कि आपको जाए तो नीम हकीम खतरा मत बने, डॉक्टर्स मौजूद चलते हैं। बड़ी हमने सख्त बातें करनी, मुझे लग रहा है ऑपरेशन थिएटर में शो कर रहा था। तो अब हम आते हैं दोबारा। मुझे ये बताएं कि आपको सर्दी में सच्ची सच्ची बोलना है, क्योंकि सर्दी में मेरा भी दिल नहीं करता मॉर्निंग शो पे जाने का, लेकिन जाना पड़ता है क्योंकि काम है। हम बड़े हो गए ना, आप तो छोटे हैं। मुझे बताएं कि दिल करता है सर्दी में स्कूल जाने का? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल बस भी नहीं। कंबल में घुस जाते। बिल्कुल ये चीज़ है। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि अगर आपको मैं प्रिंसिपल हूँ आपके स्कूल का, ठीक है, अगर मुझसे मैं पूछता हूँ कि मनाहिल की एक विश क्या होगी, तो वो क्या कहेगी? हम मुझे घूमने जाना है, या सेकंड विश, दो विशेस में से एक उठानी है आपने, ठीक है। एक ये कि कहीं हम घूमने चलें एक दिन के लिए, लेकिन फिर आपको रेस्ट जो 10 डेज है स्कूल आना है, या हम घूमने कहीं ना जाएं लेकिन मैं 10 डेज के लिए स्कूल बंद कर दूं। तो हम घूमने कहीं नहीं जाए, लेकिन हम 10 दिन की छुट्टी। ये बात है। अच्छा जी अरमान, मुझे बताओ कि डू यू लाइक द विंटर सीजन या आपको नहीं पसंद विंटर का सीजन? थोड़ा पसंद है, थोड़ा बहुत जी। थोड़ा जो ज्यादा तेज सर्दी आ गई है वो तो उसमें तो ज्यादा सर्दी आ गई। अच्छा लगता है? नहीं नहीं बिल्कुल। तो वही मैं पूछ रहा हूँ ना, शाम में तो सब अच्छा लगता है मेरा बच्चा। मुझे ये बताओ कि अब अगर आपकी कंप्लेन होगी स्कूल वालों से, या अरमान चाहते हैं कि अपने प्रिंसिपल से बोलें कि देखिए मैं नहीं बल्कि मेरे मुताबिक सारे बच्चे को बीमार भी हो सकते हैं कुछ भी, तो स्कूल बंद करने का अगर अरमान रिक्वेस्ट करेगा, या हमारे जो वजीर आला साहब हैं जो सिंध के, जो हमारे तालीम के बने हैं, यानी एजुकेशन के जो बने हैं, उनको अगर अरमान रिक्वेस्ट करेगा कि छुट्टियां कर दें, बहुत ठंड है, तो कैसे करेगा? अरमान कैमरे पे आपकी आंख आपको देख रही है, किस तरह रिक्वेस्ट होगी? अरमान एक रिक्वेस्ट करे। नहीं, मैं बस कहूँगा कि वो आप थोड़े ज़्यादा जो अभी सर्दी आ गई है उसमें आप स्कूल थोड़ी देर के लिए बंद कर दें, जैसे 10 दिन के लिए बंद कर दें, जब थोड़ी सर्दियाँ कम हो जाए तो उसके बाद आप वापस खोल लें। वेरी नाइस, ये मुस्तकबिल का होस्ट भी है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मनाहिल, अब पापा और मम्मा से जब आप लोग बात करते हैं तो मुझे ये बताओ कि आप जो हो वो मम्मा पापा से नॉर्मल बात करते हो, या पूछते हो पापा ये वाली गोली खानी है या नहीं, ये कुछ पूछते हैं? गोलियों के बारे में बात होती, मेडिसिन के, या अगर आपने क्लास में किसी की तबीयत खराब हो तो मम्मा पापा तो बातें मेडिसिन की करते, तो आपने कभी कहा कि वो ये वाली बुखार की दवाई ले लो, ये दांत में दर्द की दवाई ले लो, कभी ऐसा किया? अरमान करते हैं? नहीं शौक है कि मैं लिखूं, प्रिस्क्रिप्शन लिखूं, दवाई लिखूं? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं। क्या वैसे इनकी दफा में तो मुझे लगता है आंखों से बता कर नहीं वाली दवाई। ये जनरेशन बड़ी, ये वो जो बीटा जनरेशन है, ये बेटा आज जो 2026 में पैदा होने बीटा जनरेशन। तो मुझे ऐसे बता, एआई में इंटरेस्ट है अरमान? जी जी। क्या किस चीज का इंटरेस्ट बहुत है? नहीं, जैसे एआई वैसे तो मुझे फेक वर्ड लगता है। देखो अब तस्वीरें एआई से नहीं, आपको कोई भी ऐसी कोई चीज़ बनानी हो, जैसे कोई पिक्चर वीडियो वगैरह बनानी हो उसमें, तो कोई रियलिटी तो नहीं है, वैसे ही अच्छा लगता है वैसे। ये बच्चे मॉडर्न, ये हम मजा से नहीं हो, हम बड़े पुराने लोग हैं। अच्छा, मुझे ये बताओ कि अच्छा चलो, मैं स्टेटस तो सबको पता है ना, अगर आपको 2 चॉइसेस दी जाए उसमें से एक क्या पिक करोगे कि आप पापा को ऐसे हाथ लगा के बोलो कि पापा आई मिस यू, या स्टेटस लगा दो, हाथ वाथ नहीं लगाना, स्टेटस बस अपडेट हो गया फेसबुक का, कौन सा अच्छा है? नहीं, रियल लाइफ में तो वैसे ही ज़्यादा अच्छा होता है। जी जी। ये बात मैं भी हमेशा कहता हूँ, लोग कहते हैं कि आदि मामा को माइक पास करना। अच्छा, मैंने में ये बहुत देखा है कि आपकी आधी मुलाकात होती है जब आप फिजिकल टच नहीं होता, यानी आप